चलिए शुरू करते हैं। आज हम यहाँ पे बात करेंगे एक्सरसाइज 3.5 के यानी कुछ क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। स्पेसिस में क्या करने वाले हैं सुनो भैया, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट को हम लोग यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आज हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जो लीनियर इक्वेशन हमारे पास होती है, जो रैखिक समीकरण होते हैं, उनका जो सोल्यूशन हमारे पास है, उनका सोल्यूशन हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टेक्निक से कैसे निकालते हैं। किसी भी रैखिक समीकरण का जो हल होता है, लीनियर इक्वेशन जो सॉल्यूशन होता है, पिछली दो यानी कि दो वीडियो मैंने क्या किया था, एक वीडियो में सब्स्टिट्यूशन में से सॉल्व किया था, एक में एलिमिनेशन से सॉल्व किया था। आज दो हमारे पास इक्वेशन रहेगी, इनको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना है। तो पहली बार मैं क्वेश्चन आपके लिए क्विकली पढ़ देता हूं, फिर हम आप बात करेंगे कि करना क्या है। देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, लिखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। यानी जो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन लिखी हुई है, इनके सॉल्यूशन, इनको सॉल्व करने के बाद, मैंने आपको बता चुके थे यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है। इनको सॉल्व करने के बाद इनमें से किन-किन का यानी कि यूनिक सॉल्यूशन हमारे पास सॉल्यूशन आता है, नो सॉल्यूशन कौन कौन से नो सॉल्यूशन आते हैं, इनफिनिटी मेनी सॉल्यूशन कब कब इनके यानी कि इनफिनिटी मेनी सॉल्यूशन आएंगे। इनके देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन, अगर इनके यूनिक सॉल्यूशन मिलते हैं तो लिखा फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या करना है, लगाना है। तो क्विकली मैं आपको बता देता हूं कि यूनिक सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन और इनफिनिटी मेनी सॉल्यूशन का कांसेप्ट क्या है। वैसे मैं कई बार बता चुका हूं, लेकिन हिस्ट्री में अभी क्या करता हूं बता देता हूं। देखो, अगर a1 अप हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन की फॉर्म होती है क्या होती है बताइए आप, a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इक्वल टू 0 होता है, a2x प्लस का b2y प्लस का c2 इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है। ठीक है ना, ये हमारे पास होता है। तो जो x के कोएफिशिएंट है, जो y के कोएफिशिएंट है, जो और हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म है, इनके बेसिस पे हमारे पास क्या होते हैं, कब यूनिक सॉल्यूशन कब वन सॉल्यूशन है, ये निकाले जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग क्या यहाँ पे क्या होगी। ठीक है ना, देख लिया जाए हमारे पास में, देखिए ध्यान से। तो देखो ध्यान से, हमारे पास में क्या होता है, जो x के कोएफिशिएंट है यानी कि a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू जो y कोएफिशिएंट यानी कि b1 अपान b2, b1 अपान b2, अगर ऐसी कंडीशन अप्लाई होती है जिसको क्या बोलते हैं, सबको मालूम होगा, यहाँ पे आपको यूनिक सॉल्यूशन देखने को मिलता है। कैसे सॉल्यूशन देखने को मिलता है, यूनिक सॉल्यूशन देखने को मिलता है, यानी कि केवल एक सॉल्यूशन यहाँ पे देखने को मिलता था। सबको मालूम है, बहुत बढ़िया। a1 upon a2 equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2। याद करो, इसमें तो हमारे पास क्या होती थी, प्रत्यक्ष लाइन मिलती थी इंटरसेक्टिंग वाली। इसमें क्या होता था, हमारे पास दो लाइन पहले निकल जाती थी ना, सबको मालूम होगा, मैं कई बार बता चुका हूं। तो इन दैट केस में क्या होता है कि जब हमारे पास में यूनिक सॉल्यूशन यानी कि अद्वितीय हल इसे हिंदी में बोलते हैं। अब यानी कि a1 upon a2 b1 upon b2 इक्वल है, लेकिन c1 upon c2 इक्वल नहीं है। तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या होता था, यहाँ पे नो सॉल्यूशन, यानी कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे नो सॉल्यूशन मिलता था। देखो ना, यहाँ से लिखा नो माने कोई नहीं, यानी कोई सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं मिलता था, नो सॉल्यूशन में यहाँ पे प्राप्त होगा, यानी इसका कोई हल हमारे पास नहीं होता था। ठीक है ना, तो हमारे पास यानी कि देखिए ध्यान से, लास्ट वाला केस क्या होता था, यानी कि जहां पे हमारे पास क्या होता था, एक लाइन पे दूसरी लाइन आ जाती थी हमारे पास में, उसी कंडीशन क्या होती थी, a1 अपान a2 b1 अपान b2 इक्वल टू क्या होता था हमारे पास, c1 अपान c2, यानी तीनों हमारे पास क्या होते थे, इक्वल हो जाती थी। तो इसमें क्या होता है हमारे पास, इनफाइनाइटली हमारे पास मेनी सॉल्यूशन यहाँ को देखने को मिलते थे, मेनी सॉल्यूशन देखने को हमारे पास मिलते थे। तो मैंने आपको क्विकली यहाँ पे समझा दिया कि हमारे पास क्या है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमारे पास, फाइंड इट बाय यूजिंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कह रहा है कि इन केस देयर इज यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि जब हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन इसमें मिलेंगे, केवल वहां पे लगाने हैं। तो यूनिक सॉल्यूशन का आंसर हमारे पास कौन सा है, देखिए ध्यान से, यूनिक सॉल्यूशन का आंसर हमारे पास ये लिखा है। यानी पहले हम लोग चेक करके देखेंगे कि यहाँ यानी कि किन-किन इक्वेशन में, किन-किन लीनियर इक्वेशन में ऐसा पैटर्न बन रहा है जिसमें बनेगा, केवल उसी को सॉल्व करना, अदरवाइज और किसी सॉल्व नहीं करना है। लेकिन सबसे पहले हम आपको क्विकली यहाँ पे ये बताता हूँ कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता क्या है। पहले मैं आपको मेथड समझाऊंगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में एंट्री करेंगे। तो आइए मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। देखो, मान लीजिए कि हमारे पास कोई दो लीनियर इक्वेशन दी गई है, पहले मैं एग्जांपल देकर समझाता हूँ। दो हमारे पास क्या है, कोई हमारे पास क्या है, लीनियर इक्वेशन हमारे पास क्या है, दी गई है। ठीक है ना, लीनियर इक्वेशन हमारे पास कोई दो हमारे पास दी गई है। एक क्या होता है, a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस का b2y प्लस का c2 इक्वल टू 0। तो सुनो, अगर इनको आपको क्या करना है, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाना है, तो कौन कौन से स्टेप में फॉलो करने होंगे, सुनो। स्टेप नंबर 1 देखो क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 क्या करेंगे, आप क्या करिए, देखिए x लिख लीजिए, y लिख लीजिए, और हमारे पास कांस्टेंट में तो कोई वेरिएबल है नहीं, तो उसको 1 लिख लीजिए, लिख लिया था काम।
इनके नीचे खींच दीजिए लाइन और बीच में लगा दीजिए आप इक्वल टू, क्या लगा दीजिए, इक्वल टू लगा दीजिए। अब ध्यान सुनो मैं जो बोलने जा रहा हूं, ध्यान सुनो। आप एक बनाइए सुई, क्या बनाइए, सुई, बी सी ए की, बी से शुरू करना है, बी हमारे पास क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट होगा, क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ये हमारे लिए क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट, यहां शुरू करेंगे। तो बी जाएंगे, बी से सी जाए, बी से सी पे आएंगे, सी से ए पे आएंगे, फिर से ए से कहां जाएंगे, बी पे जाएंगे। तो देखो मैंने क्या लिखा, पहले बी लिखा, तो यहाँ आप बी से शुरू करिए, तो बी तुम्हारे पास दो है, बी वन बी टू, तो लिख दीजिए बी वन बी टू लिख लिया। बी के बाद क्या आता है सी, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास सी वन सी टू आएगा। सी के बाद क्या आता है ए, यहाँ क्या आएगा ए वन ए टू आता है, तो एक बात क्या आएगा, फिर से बी आएगा, यहाँ पर निकाल लिया बी वन बी टू लिख लिया। ठीक है ना, तरीके तो कई सारे, लेकिन हमें वही तरीका यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करना होगा जो कि एनसीईआरटी बताती है, क्योंकि आपको अगर बोर्ड एग्जाम में हमारे पास क्या है नंबर पाने, तो आपको एनसीईआरटी के पैटर्न को फॉलो करना ही होगा। तो एनसीईआरटी में कहती है कि आपको ऐसे करना होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। तो कैसे याद करना है कि बी यानी कि बी सी ए यानी कि हमारे पास क्या है प्रोसेस को फॉलो करना है। तो बी से सी गए, सी से ए पे आके, ए से हम कहां पे लेंगे, बी पे चलेंगे। ठीक है ना, कैसे याद रखा जाए, आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट और जो हमारे पास लास्ट पॉइंट, ये बी बी पे खत्म होंगे, बी बी पे खत्म होंगे, बी बी किसी भी, अरे ये वाला बी देखो इधर इधर इधर, यानी ये बी बी पे हमारे पास क्या होंगे, खत्म होंगे। इतना काम कर ले स्टेप नंबर 1 में। इसके नंबर 2 में क्या करेंगे, कुछ नहीं, इनका कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। कैसे करेंगे, देखो ये वाले मल्टीप्लाई उसके बाद ये वाले मल्टीप्लाई। गलती कहां होती बच्चों, मैं आपको बताता हूं। पहले लेफ्ट का मल्टीप्लाई हो जाएगा तब राइट का मल्टीप्लाई करेंगे। तो लेफ्ट ये आता है, राइट में आता है, पहले इसके इसी वाले मल्टीप्लाई कर लो। तो b1 यहाँ c2, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, मैं लिखता हूं अच्छे से, देखिए तो x1 अपान का ये b1 ये हमारे पास क्या है c2, तो b1 c2 लिख लिया। अब सुनो, अपने आप लगाओ माइनस, अपने आप माइनस माइनस लगा लिया। अब इसका हमारे पास c1 और b2, और यहाँ पे निकाले c1 और b2, ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या लगा था, इक्वल टू लगा था, y लिखिए, आप y लगा लीजिए। अब पहले लेफ्ट फिर राइट, तो लेफ्ट पे इस वाले केस में देखो अब की ये दो पेयर बने ना हमारे पास, अब की y के नीचे ये दोनों पेयर बन जाएंगे, तो y के नीचे तो ये दोनों पेयर बनेंगे, तो लेफ्ट वाला पहले, यानी कि ये लेफ्ट है ना हमारे पास, इसका लेफ्ट के बाद y के लिए ये होगा, और राइट वाला हमारे पास ये होगा। मैं इसको मिटा देता हूं, देखिए तो इसको इसके साथ यानी c1 और a2, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मैं इसको थोड़ा सा यहां पे बंद कर लेता हूं ब्रैकेट में, तो ये मैं कितना हो जाएगा हमारे पास c1 हो जाएगा और एक जो है a2 हो जाएगा। अपन यहां से माइनस लगाएंगे, फिर दोनों मल्टीप्लाई, यानी कि a1 और उसके बाद हमारे पास क्या c2 है, यहाँ पे c2 लिख लिया, ये हमारे पास हो गया। ठीक है ना, इसको मिटा दो, आप समझ चुके हैं, बहुत बढ़िया, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। चलिए देखिए ध्यान से, आगे क्या है, कांस्टेंट टर्म 1 है, इसके बाद जब 1 ले लिया तो अब हमारे पास लेफ्ट मल्टीप्लाई करेंगे, राइट से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर गलत आएगा, लेफ्ट से शुरू करिए। तो a1 यहाँ पे हमारे पास क्या है b2, तो ये a1 होगा, यहाँ क्या हमारे पास है b2 है, ये हमारे पास क्या है b2, तुमने यहाँ पे क्या किया b2 लिख लिया। ठीक, अपने आप से माइनस लगाएंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई, तो b1 और a2, तो हमने यहाँ पे b1 और क्या लिख लिया a2 लिख लिया, ये मल्टीप्लाई किया, कोई लिखे किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्या करेंगे भैया, यहाँ पे कोई ना कोई नंबर दिए रहेंगे तो सवाल लगाएंगे, तो इसको सॉल्व करने पे एक नंबर आएगा, इसको सॉल्व करने पे भी नंबर आएगा, इसको सॉल्व करने पे नंबर आएगा। मान लेते हैं इस पूरे को सॉल्व करके 2 आया, मान लेते हैं, सभी सवाल लगाएंगे देखेंगे, तो 2 लिख लेंगे यहाँ पे। इसको मान लेते हैं सॉल्व करने पे 3 आया, ऐसा मान रहे हैं 3 आ गया इक्वल टू, इसको सॉल्व करने पे 5 आता है, यहाँ पे 5 लिख लेंगे। अब इस टाइम क्या करेंगे, कुछ नहीं, एक बार इसको इसके बराबर कर लो, एक बार इसको इसके बराबर कर लो, क्योंकि दोनों मान इक्वल है, तो x अपान 2 इक्वल टू 1 अपान 5 हो जाएगा। एक मान इसके कर लिया और फिर ये के लीजिए y अपान 3 इक्वल टू 1 अपान 5 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यानी कि 5x इक्वल टू हमारे पास, तो देखिए ध्यान से, अब मैं यहाँ पे नीचे शायद आ नहीं रहा होगा, तो मैं इसको ऊपर कर देता हूं, देखो ध्यान से, तो यहाँ पे x है हमारे पास में, जगह हमारे पास आएंगे, आप समझ रहे होंगे आई होप। तो देखिए यहाँ पे 5x इक्वल टू 2 था हमारे पास, तो x मान कितना हमारे पास हो जाएगा, इक्वल टू 2 हमारे पास था, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। देखो x मान यहाँ पे निकाल लिया। अब यहाँ का मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, तो यहाँ कितना है 5y हो जाएगा, ये 5 मल्टीप्लाई कितना हमारे पास, यानी कि 5 मल्टीप्लाई y हो जाएगा, इक्वल टू हमारे पास 3 बन जाएगा, कितना हमारे पास 3 हो जाएगा। यहाँ y कितना है हमारे पास, y आ गया हमारे पास 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड में हमारे पास 5 हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से, मेरी क्या है क्वेश्चन सॉल्व कर दी। इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब निकलता है कि आप क्या करिए, x और y का मान निकाल दीजिए, मैं निकाल दिया। तो यही होता भैया क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यानी कि मैंने क्या किया, टाइम लेके आपको समझा दिया, ये समझ में आ गया होगा। अब मैंने पहला क्वेश्चन आपको थोड़ा सा अभी करने जा रहे हैं, तो हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन कैसे लगाएंगे। चलिए इसका हिस्सा ले लीजिए, लिख लीजिए, समझ लीजिए, हम लोग पहले क्वेश्चन को आगे बढ़ते ले लीजिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हमारे पास में। चलिए हमारे पास क्वेश्चन ले लेते हैं। तो x माइनस का 3y माइनस का 3 इक्वल टू हमारे पास 0, ये कितना लिखा है हमारे पास 3x माइनस का 9y माइनस का 2 इक्वल टू हमारे पास 0। एक बात याद रखना, क्रॉस मल्टीप्लाई के सवाल लगाते समय आप क्या करेंगे, इक्वल टू के उस तरफ हमारे पास कोई भी नंबर या फिर कोई भी वेरिएबल नहीं होना चाहिए, सब कुछ अंदर होना चाहिए। ऐसा क्यों,
भैया ऐसा नहीं होगा कि अपने मानक अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कहाँ रहेगा, आपको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो बना लेना। जैसे यहाँ पे नहीं है ना, क्या करोगे, पहले इसको अंदर ले लेंगे, तब हम लोग सॉल्व करेंगे, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे देखेंगे। तो ये हमारे पास आ गया। चलिए इसमें सबसे पहले हम लोग a1 a2 को मान निकालते हैं। x के कोफिशिएंट क्या कहलाते हैं, a1 a2 कहलाते हैं। तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, तो ये हमारे पास 1 हो गया। यहाँ कितना है पास 3, यहाँ पे 3 किलो। ये किसके मान होते हैं, a1 अपान a2 के मान होते हैं। मैंने इसको यहाँ पे लिख लिया। यहाँ पे बीच में लाइन खींचो, y के कोफिशिएंट कितना होता है पास में, देखिए b1 अपान b2 ये क्या होते हैं, y के कोफिशिएंट होते हैं। यहाँ कितना है पास -3 है, और यहाँ कितने पास है -9 है। मैंने ये लिख लिया हमारे पास में, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हम सी कांस्टेंट देखते हैं, c1 अपान c2 देखते हैं। हमारे पास कितना हमारे पास है -3 है, अपान में कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो कंडीशन हम लोग लगाते हैं, कह रहा है कि जब यूनिक सॉल्यूशन होगा तभी हमारे पास क्या निकालना, यूनिक सॉल्यूशन के केस में इसके आंसर निकालना, दवाई नहीं निकालना है। तो यूनिक यूनिक हमारे पास कब होता है, यानी कि अद्वितीय कब होता है, जहां पे a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू हमारे पास क्या हो, b1 अपान b2 हो। ठीक है ना, शायद यहाँ तक आ ही रहा होगा। तो देखिए ध्यान से, तो आगे मैं सॉल्व कर लेता हूं। तो a1 अपान a2 कितना है पास 1/3, तो 1/3 लिख लिया। ठीक है ना, अब नॉट इक्वल टू आना चाहिए, ठीक है ना, देखो ध्यान से। तो यहाँ पे -3 अपान कितना लिखा है, माइनस करना लिखा, मैंने कितना हो गया, मैं प्लस हो गया, 3 बन जा 3, 3 जा कितना आ गया 9 आ गया, कितना आ गया 9 आ गया, यानी फाइनली कितना आ गया 1/3 आ गया। अरे देखिए a1 अपान a2 कितना हमारे पास 1/3 है, और b1 अपान b2 में पे कितना, ये भी कितना के पास 1/3 आ गया। क्या ये नॉट इक्वल टू है, तो इक्वल टू आ गया, इक्वल टू आ गया, यानी कि तो शायद हमारे पास किसी दूसरी केस में जा रहा है, या तो नो सॉल्यूशन में जा रहा होगा, या तो किसी और में जा रहा होगा। अच्छा ये किस में जा रहा है, आगे देखो ध्यान से, हमारे पास नॉट इक्वल टू आगे क्या हमारे पास ये कट जाएंगे, तो यानी कि 3/2 आ जाए। ये कौन सा केस होता है बताइए, ये कौन सा केस होता है, पैरेलल लाइन केस होता है, जहां पे लाइन क्या होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती है, यानी कि यहाँ पे क्या हो, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो इसको हम आगे सॉल्व ही नहीं करें, क्योंकि क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है अगर यूनिक सॉल्यूशन निकल के आता है तभी सॉल्व करना, जिसका यूनिक आया है नहीं जिसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा। समझ में आ गया, तो मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, हम लोग इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब ये हमारे पास हो गया, चलो इसको देखते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को लगा लेते हैं। मैंने क्या कहा था, सबसे पहले आप डालेंगे क्या, सोल्यूशन डालेंगे। मैंने क्या बोला था, इक्वल टू के उधर कुछ नहीं होना चाहिए, सब कुछ अंदर ले आओ, ले लो। तो 2x प्लस का y अंदर लेंगे तो -5 कर दो 0। यहाँ देखिए ध्यान से 3x तो प्लस का हमारे पास 2y अंदर लेंगे तो -8 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, a1 अपान a2 और b1 अपान b2 रेशियो देख लीजिए आप पहले। यहाँ कितना हमारे पास है 2/3 है, तो मैंने 2/3 लिख लिया। b1 अपान b2 हमारे पास कुछ है तो 1 लगा लीजिए, 1 अपान कितना है 2 आ गया। क्या हमारे पास a1 अपान a2 और जो b1 अपान b2 रेशियो है वो क्या नॉट इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू क्या दोनों बराबर नहीं है, 2/3 यहाँ पे है, यहाँ पे 1/2 है, क्या इक्वल टू नहीं, नहीं इक्वल टू है। जब इक्वल टू नहीं होते तो वहां क्या होता है पास में यूनिक सॉल्यूशन निकलता है। यूनिक बोले तो अनुपा सॉल्यूशन निकलता है। अब अनुपा में यानी अद्वितीय है, तो वहां पे क्या करते हैं हम लोग सॉल्यूशन निकालना है, बोला हमारे पास क्या करता है, तब क्रॉस मल्टीप्लाई इसको क्या करना, सॉल्व करना है। अब देखिए आगे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये हमारे पास है यूनिक है, देखो कैसे करेंगे। अब इन दोनों इक्वेशन को लगाना है, कैसे करेंगे, अब आइए देखिए हम लोग इस पे देखते हैं। मैंने क्या कहा था इस नंबर 1 में, सबसे पहले आप x लिखिए, उसकी मैं इसको मिटा देता हूं कुछ समय के लिए। देखिए पहले आप क्या करिए, मैं थोड़ा ऊपर से लेता हूं, पहले आप x लीजिए, फिर y लीजिए, फिर यहां पे 1 लीजिए, x नीचे लाइन कीजिए, यहां लाइन कीजिए, यहां लाइन कीजिए, तीनों के बीच में इक्वल टू लगा दीजिए। मैंने क्या कहा था 20 शुरू करना है, तो b हमारे पास कोएफिशिएंट क्या है, यहां पे देखो ध्यान से, मैं काम करता हूं कांस्टेंट टर्म भी लिख लेता हूं, तो कांस्टेंट टर्म भी लिख लिया जाए तो आसान हो जाएगा। देखिए तो ये हमारे पास हो गया, और कांस्टेंट c1 अपान c2 कितना हमारे पास है, माइनस का 5 अपान का माइनस का हमारे पास कितना है 8 है, कितना है -5 अपान कितना है -8 है। छोड़ रखो भाई सारे मान। देखिए तो b1 अपान b2 शुरू होता है, तो b1 अपान b2 कितना हमारे पास 1/2, तो यहाँ पे 1/2 लिख लिया। b के बाद क्या आता है c आता है, कितना है, अपान में नहीं लिखना है, ये बात याद रखना, केवल हमारे पास क्या है ऊपर नीचे रहेंगे। तो माइनस का 5 कामा कितना, माइनस का 5 यहाँ कितना देगा -8 हो जाएगा, इसको आप ऐसे बंद कर लीजिए। अब y हमारे पास आ जाए, ये हमारे पास हो गया, इसको बंद क्या करना है, इसको ऐसे रहने दीजिए हमारे पास में। तो b c हो गया, c बात क्या आता है पास a आता है, तो a कितना हमारे पास 2/3, यहाँ पे 2/3 कर लीजिए। अब हमारे पास a हो गया, a बात क्या आता है पास b आता है, हमारे पास b कितना 1/2 है, यहाँ पे 1/2 कर लिए। इतना काम हो गया, इतना काम हो गया आपका। अब इतना काम हो जाने के बाद आप क्या करेंगे, सबको मालूम होगा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो x लिखा अपान, पहले लेफ्ट मल्टीप्लाई होता है फिर राइट होता है, तो माइनस प्लस का माइनस हो गया, 8 बन जा 8 हो गया, यहाँ लिख लिया। माइनस अपने आप से लगाएंगे, 5 दूनी 10 हो गया हमारे पास, तो 10 लिख लिया। माइनस प्लस का माइनस होगा, तो यहाँ पे हमने क्या किया -10 लिख लिया, इक्वल टू मैंने लगा दिया, y ये 5 निकाल दिया। अब देखो ये वाला जो टर्म है ना यहाँ भी काम करेगा, अब इसमें यानी y वाले के साथ में चला जाएगा। अब y के नीचे देखिए ध्यान से, पहले लेफ्ट होगा तो लेफ्ट ये हमारे पास, माइनस प्लस का माइनस होगा तो माइनस लिख दिया। 5 दे 15 तो 15 होगा हमारे पास, अपने आप से माइनस लगाएंगे। और 8 दूनी माइनस प्लस का माइनस होगा, माइनस का 8 दूनी कितना हमारे पास 16 होगा, 16 लिख लिया।
इक्वल टू 1 लिखेंगे। अब जब 1 लिखेंगे तो अगला ग्रुप ये बन जाएगा, पहले लेफ्ट से 2 दूनी 4 हो जाएगा हमारे पास, माइनस यहाँ पर आएंगे 3 का कितना मतलब 3 हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, हमारे पास ये x अपान देखिए तो माइनस का 8 माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस का 10 हमारे पास इक्वल टू y अपान माइनस का 15 हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस हमारे पास 16 हो जाएगा इक्वल टू 1 अपान यहाँ की तरफ से हमारे पास 1 हो जाएगा। देखिए आगे आई जरा होगा हमारे पास, तो x अपान यहाँ कितना जाएगा माइनस प्लस माइनस घट जाएगा 10 से 8 जाएगा तो हमारे पास प्लस का 2 बचेगा इक्वल टू यहाँ पे कितना जाएगा हमको y इक्वल टू कितना बचेगा प्लस का 1 बचेगा, आपको आता होगा 1 अपान 1 यानी कि 1 आ गया। अब क्या करेंगे, तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो अलग अलग इक्वल कर लेंगे इनको। देखिए तो यानी कि आपको समझ में आ गया होगा, हमारे पास जगह कम है तो शॉर्ट तरीके से लिखूंगा इसको। तो देखिए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, तो ये इस पहले ये पूरा इस इक्वल चला जाएगा तो x अपान 2 इक्वल टू 1 आ गया। उसके बाद क्या होगा, ये पूरा चला जाएगा यानी y अपान 1 इक्वल टू कितना जाएगा 1 हो जाएगा। x अपान 2 प्लस लिखो चाहे ना लिखो तो x अपान 2 इक्वल टू 1 लिख लिया हमारे पास इक्वल टू 1 और y अपान 1 इक्वल टू कितना लिखा हमने यहाँ पे इक्वल टू 1 लिख लिया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x का x और 2 1 जाए 2 हमारे पास हो जाएगा, x वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। तो y नीचे वो लिखो चाहे ना लिखो तो y कितना आ गया पास। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, यहाँ पे x और y की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर दी बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है और अब इसमें मैंने पूरा टाइम लेके आपको समझा दिया। इसके अगली जो ऑप्शन हमारे पास आप लोग कर सकते हैं। चलिए इसे कुछ और अच्छे अच्छे सवाल देख लेते हैं। ले लीजिए तो चलिए यहाँ पे लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर लोग क्या करते हैं यानी कि सेकंड लिख लेते हैं। बढ़िया क्वेश्चन हमारे पास है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए हमारे पास क्या है, तो लिखा है फॉर व्हिच वैल्यू ऑफ ए एंड बी, यानी कि इसमें ए और बी की किस वैल्यू के लिए that the following pair of linear equation have an infinite number of solution, यानी a और b की किस वैल्यू के लिए ये हमारे पास दोनों जो इक्वेशन है इसके इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकलेंगे। सुनो भैया सुनो 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 सुनो, इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कब निकलते हैं, इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कब निकलते हैं, जहां पे एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर जाके क्या करती है पूरी तरह से चढ़ जाती है, ऊपर बैठ जाती है। कंडीशन क्या आती है कि a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2, सब कुछ क्या हो जाता है वहां पे इक्वल हो जाता है। याद आया सबको हमारे पास कब होता है ये, जब इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन की बात होती है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि a और b की किस वैल्यू के लिए ऐसा होगा। अरे भैया आपको क्या करना है, ये जो क्वेश्चन लिखा है इसको पहले इस कंडीशन में डाल के सॉल्व करो और वहां से एक की वैल्यू निकाल लो, तो बोल दो कि भैया a और b की इस वैल्यू के लिए हमारे पास क्या होगा, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन निकल के आएंगे। आइए शुरू करते हैं। तो खूबसूरती के साथ आप क्या डालिए, सॉल्यूशन डाल दिए हमारे साथ में आधी रात में भैया हम यहाँ पे तैनात ही थे। तो ये शुरू करते हैं। देखिए तो ये हमारे पास क्या है, हमने क्या बताया था, मैंने वही बताया, तो सोच रहे हो कि इक्वल टू उधर कुछ नहीं होना चाहिए, केवल ढूंढना होना चाहिए। तो ढूंढना के अलावा सब कुछ अंदर ले लो, तो हमारे पास 2x प्लस का 3y अंदर लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 7 इक्वल टू 0। इसको देखिए ध्यान से, तो a माइनस का b बगल में x लिखो भौकाल में और a प्लस का b बगल में y लगाओ भौकाल में। इस पूरे को ब्रैकेट में समझ लो यहाँ पे, तो अंदर लाओगे तो माइनस लगा लेना और इनसाइड द ब्रैकेट इसको लिख लो 3a प्लस का हमारे पास b माइनस का 2 और इक्वल टू लिखो हमारे पास 0। एनी डाउट? नो डाउट। अच्छा अब यहाँ पे लिखो कि एज क्वेश्चन सजेस्टेड, एज क्वेश्चन सजेस्टेड, क्या क्वेश्चन सजेस्ट कर रहा है, सजेस्टेड क्या कर रहा है, कह रहा है कि इनफिनिटी मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। हो भैया इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन कहानी क्या है, ये कि a1 अपान a2 जो है वो क्या होगा b1 अपान b2 होगा, वो भी हमारे पास c1 अपान c2 के इक्वल हो जाएगा। लिखो भैया लिखो लिखो लिखो, a1 अपान a2 क्या होते हैं, x के कोएफिशिएंट होते हैं। तो यहाँ पहला कोएफिशिएंट क्या हमारे पास 2 है अपान यहाँ पे x कोएफिशिएंट क्या x से आगे जो भी कुछ लिखा है वो सब कोएफिशिएंट होता है। मैंने कहा 2x² yz, हमने कहा z का कोएफिशिएंट कितना होगा, तो z के आगे क्या लिखा है, ये सब कुछ लिखा है ना, ये सब कुछ क्या z का कोएफिशिएंट हो जाएगा यानी कि गुणांक हो जाएगा। x के पहले यहाँ पे a माइनस b लिखा है तो इसका कोएफिशिएंट कितना होगा x का, a माइनस का b हो जाएगा। तो बड़ी सुंदर बात है, a माइनस का b लिख लो इक्वल टू b1, b क्या होता है हमारे पास जो y के कोएफिशिएंट होते हैं, यहाँ कितना है पास में 3, तो 3 लिख लो मेरे भाई। y कितना हमारे पास यहाँ पे देखिए ध्यान से a प्लस का b मेरे भैया, a प्लस का b लिख लीजिए हमारे पास इक्वल टू लगाइए पास में। अब देखिए ध्यान से हमारे पास इक्वल टू इधर क्या हमारे पास माइनस का sin। अब कुछ लोग क्या कहेंगे यहाँ पे कहेंगे यार क्या मतलब है, इक्वल टू उधर था हमारे पास में तो माइनस माइनस हमारे पास क्या अंदर आएंगे तो माइनस माइनस इक्वल है कि बट्टे कहीं कट जाएंगे, नहीं भी ऐसा दिमाग मत लगाना, नो नो नॉट एंट्री। आपको क्या करना है, प्रोसेस वही फॉलो करना है, अंदर लाना तब स्टील के साथ सबको रखना, उसके बाद कैंसिल उधर काटना है।
तो ये लिख लिया अपान में माइनस ये कितना है पास में देखिए कांस्टेंट टर्म हमारे पास यहाँ पे ये है ये पूरा क्या हमारे पास सेकंड इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म है तो कितना है पास 3a प्लस का b माइनस का 2 हो गया हमारे पास में भैया माइनस ऊपर माइनस नीचे चल बटो भैया भैया ये हमारे पास आ गया। अब देखिए कुछ ऐसी कहानी बन गई कि एक इक्वेशन हमारे देखिए ध्यान से ये यानी कि तीनों एक दूसरे के बराबर हो गए। अगर तीनों एक दूसरे के बराबर हैं तो ये मान एक बार इसके बराबर कर लो एक बार हमारे पास क्या होना इस एक काम करते हैं पहले इन दोनों बराबर कर लेते हैं फिर इसको बराबर कर लेंगे कर लिया जाए बहुत ही बढ़िया। तो आप यहाँ तक कर लिए होंगे आई होप इसको मिटाना पड़ेगा भैया तो मैं मिटा देता हूँ। आइए देखिए अभी कैसे करेंगे मैं हाथ से मिटा देता हूँ वरना भी हूँ तुम बनते नहीं वो करके आए बच्चे हो तुम डिसलाइक कर देते हो ओह देखिए हमारे पास ये हो गया तो ये हमारे पास इसके इक्वल हो जाएगा तो 2 अपान हमारे पास a माइनस का b इक्वल टू 3 अपान का a प्लस का b इसको सॉल्व करो भैया तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2a प्लस का 2b गरमा गरम माइनस प्लस का माइनस 3a माइनस प्लस का माइनस का 3b हो गया इसको अंदर ले लो तो 2a माइनस हमारे पास कितना हो जाएगा ये प्लस का 2b पहले से था अंदर लेंगे तो माइनस प्लस तो माइनस हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा माइनस तो प्लस हो जाएगा हमारे पास क्या 3b इक्वल टू पूरा पूरा ढूंढा तो 2a हमारे पास माइनस का 3a हमारे पास कितना है हमारे पास 2 तो घट जाएगा हमारे पास माइनस का 1a आ जाएगा तो यहाँ पे दो ये हमारे पास क्या प्लस हो जाएंगे तो 2 कितना 5 हो जाएगा तो 5 b इक्वल कितना है हमारे पास 0 हो जाएगा भैया बहुत ही बढ़िया तो 3 तो कितना का 5 हो गया इसमें 5b माइनस का इसको a बाद में लेता a इक्वल टू 0 लिख सकते हैं 5b पहले लिख लिया ठीक है ना माइनस का 1 लिखो चाहे लिखो माइनस का b इक्वल टू 0 कर लिया थोड़ा अच्छा लगे देखने में तो एक इक्वेशन में क्या की यहाँ पे निकालना अगला क्या करेंगे अब आप इसको इक्वल दिखा चुके हैं इसको इक्वल कर लीजिए हमारे पास देखिए तो 3 अपान a प्लस का b इक्वल टू 7 अपान में 3a प्लस का b माइनस का 2 कर लीजिए मल्टीप्लाई करिए तो 3 3 का 9a हो गया हमारे पास में प्लस प्लस का प्लस हो गया 3b हो गया प्लस माइनस का माइनस तीनों नीचे हो गया इक्वल टू 7a हो गया हमारे पास में प्लस प्लस का प्लस हो गया 7b हो गया सबको तो चलिए अब हमने क्या करेंगे भैया सबको अंदर ले लीजिए अच्छे से अच्छा देखिए तो 9a प्लस का 3b माइनस का 6 अंदर लेंगे प्लस तो माइनस हो जाएगा 7a हो जाएगा अंदर लेंगे तो माइनस का 7b हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ये 9a यहाँ पे हमारे पास क्या है 7 हमारे पास क्या है माइनस का 7a है माइनस प्लस घट जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 9 है यहाँ पे कितना है पास 7 है घट जाएगा हमारे पास 9 से 7 जाएगा तो हमारे पास 2a बच जाएगा यहाँ पे 3b यहाँ पे हमारे पास क्या है माइनस का 7 है 7 से 3 जाएगा कितना 4 बचेगा तो निशान माइनस जाएगा माइनस का 4b बच गया हमारे पास में और माइनस का 6 था तो माइनस 6 लिख लिया इक्वल टू के लिए 0 कर लिया इसको यहाँ से आप बंद कर लीजिए यहाँ से आप a का मान निकाल सकते हैं a का मान अगर निकालेंगे तो a को उधर भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा कितना बचेगा हमारे पास तो 5b बच जाएगा समझ में नहीं आया हमारे पास एक उधर भेजेंगे तो a हो गया इधर कितना तो 5b बच गया तो a कितना आ गया इक्वल टू हमारे पास 5b आ गया। अब a का मान अगर मैं यहां से उठा के इसको आप इक्वेशन में बन बोल दीजिए अगर a का मान मैं यहां उठा के यहां से b का मान निकाल देंगे लेकिन उससे पहले आपको लिखना पड़ेगा आप नोट कर लीजिए मैं इसको मिटाऊंगा नोट कर लिए वेरी गुड तो मैंने क्या किया इसको यहां पे ऐसे क्या किया बढ़िया अच्छे से मिटा दिया आपने लेकिन आप लोगों के लिए मैंने मिटाया है तो ये मैंने मिटा दिया तो देखिए तो यहाँ कितना था हमारे पास में 2a माइनस का 4b माइनस का 6 पर 0 था तो एक का मान कितना 5b देखिए तो एक मान 5b तो 2 मल्टीप्लाई ये कितना है पास का 5b हो गया माइनस कितना है पास का 4b माइनस का 6 पर 0 लिख लिया हमारे पास में 5 10 तो 10b माइनस का 4b माइनस का 6 पर 0 लिख लिया और यहाँ पे देखिए ध्यान से 10 मार्क्स हमारे पास क्या होगा यानी ये निकल जाएगा कितना बचेगा हमारे पास में 10 मार्क्स 4 निकल 6 बचा तो 6 यहाँ पे हमने निकल लिया b लिख लिया माइनस 6 इक्वल कितना लिख लिया हमारे पास में 0 लिख लिया तो 6 उधर चला जाएगा तो 6 b इक्वल टू हमारे पास 6 हो जाएगा तो b इक्वल टू 6 अपान का 6 हो जाएगा मर जाएगा हमारे पास b कितना जाएगा 1 आ जाएगा समझ में आया कि नहीं तो b की वैल्यू कितनी हमारे पास बाकी 1 आ गई आप b की वैल्यू बना के यहां पे रख लीजिए आप तो a इक्वल टू हमारे पास 5 मल्टीप्लाई b था तो हमारे पास 5 into b कितना क्या 1 आ गया तो b कितना क्या हमारे पास b = 1 हमारे पास है यहां पे क्या क्या b = 1 रख ली हमारे पास a तो a कितना हमारे पास आ गया 5 आ गया तो इस तरीके से a की वैल्यू 5 आ गई b की कितनी हमारे पास 1 आ गई और आपका आंसर आपके पास आ गया तो इस तरीके से हमने ये सवाल यहां पे लगा लिया आपको समझ में आया होगा तो नोट कर लीजिए अच्छे से लिख लीजिए।